ढूंढा हमने, महीनों तक रिसर्च की, तमाम शोधकर्ताओं से बातचीत करते रहे और फिर निकल पड़े। कभी छत्तीसगढ़ के जंगल में, कभी मध्य प्रदेश के कस्बों में, कभी कर्नाटक के गांव में, और तलाश कर लाए हर वो निशान, हर वो कथा हर उस राम भक्त को जिनके बिना राम कहानी कुछ भी नहीं। आज चलते हैं वहां जहां भगवान राम और महाबली हनुमान पहली बार मिले थे, जहां श्री राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात हुई थी, जहां श्री राम ने बाली का वध किया था। वो कुटिया जहां शबरी रहा करती थी, वो बेर का पेड़, वो पंपा सरोवर, वो स्फटिक शिला, वो ऋष्यमुख पर्वत, वो नंदीग्राम भी जिसे रामायण में पढ़ा, रामचरितमानस में सुना, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं। तो इत्मीनान से बैठ जाइए, थोड़ी आवाज बढ़ाइए, टीवी का रिमोट बाजू में रखिए और तैयार हो जाइए श्री राम के इस अद्भुत रूप की निशानियों को देखने के लिए। क्योंकि श्री राम आज अपने भक्तों से मिलने वाले हैं। आज तलाश उन साक्ष्यों की जहां श्री राम पहली बार अपने परम भक्त महाबली हनुमान से मिले। सुग्रीव से दोस्ती की, बाली का वध किया, अंगद, जामवंत और पूरी वानर सेना के साथ लंका पर हमले की रणनीति बनाई। रामायण में उस जगह को किष्किंधा बताया गया है, जिसके मुताबिक वहां एक किष्किंधा पर्वत था जो वानर राज्य की राजधानी थी। ऋष्यमुख पर्वत जहां बाली के डर से सुग्रीव छिपे थे। वहीं पर अंजनेरी पर्वत है जहां बजरंग बली के जन्म का दावा किया जाता है, और वहीं पास में बहती थी तुंगभद्रा नदी। इन श्री राम के भक्तों से जुड़ी हर कहानी और उसकी निशानी आपके सामने होगी। पौराणिक किष्किंधा नगरी की हमारी तलाश भी वहीं से शुरू होती है जहां से श्री राम ने की थी, यानी शबरी के आश्रम से। देखिए, आजकल जब आप शहरों में कम्यूट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है, आपने गूगल पे डाला और आपको सारे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे जंगलों में किसी भी जगह को तलाशना जिसका कोई नामो निशान नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। और शबरी आश्रम के बारे में सिर्फ सुना गया है। मेरे ख्याल से शायद ही 2-4 लोग हों जिन्होंने असल में शबरी आश्रम को देखा है, वरना सबने सिर्फ सुना है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन लोगों ने बताया उसी में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत घने जंगल के अंदर जाता जा रहा हूँ और रास्ता तो खैर है ही नहीं। शबरी, जिन्होंने कई साल श्री राम का इंतजार किया, अपने भगवान के लिए मीठे बेर जमा किए। अब हमारी टीम वहां थी जहां रामायण के समय में श्री राम शबरी से मिले थे। दावे के मुताबिक युगों पहले इन पहाड़ों के बीच में शबरी का आश्रम था, जहां भगवान राम आए थे, शबरी के जूठे बेर चखे थे।
ये जगह आज भी बिल्कुल निर्जन है, आसपास कोई भी नहीं रहता। और आप अगर देखेंगे तो मंदिर के दोनों तरफ पहाड़ों का एक कवर सा बना हुआ है। ऐसा है जैसे मंदिर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मंदिर को ढका हुआ है। जिस तरह से किसी फूल को, सीप को कवर कर लिया जाता है, उस तरह से मंदिर दोनों तरफ से इन पहाड़ों से छुपा हुआ है। बीच में मंदिर है और मान्यता यह है कि यहाँ पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे जिसमें बेरी के पेड़ हुआ करते थे। अब बेरी का पेड़ भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बाकी है या नहीं है। आज जहां ये मंदिर है, यहां कभी शबरी का आश्रम हुआ करता था। और आज जहां पर ये प्रतिमा रखी है, इसी जगह पर बैठकर श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। बेर के पेड़ आज भी सर आपके सामने है, आपके सामने। और ये एक ऐसा पेड़ है ये कि जब से मैं आया 15-20 वर्ष से मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, न कहीं सूखता है और न कुछ भी बड़ा भी नहीं होता, ऐसे का तैसा है। मैंने भी बहुत बुजुर्गों से पूछा कि बेरी का पेड़ कब का है, बोले हम जब से देखा तो ऐसे ही देखा, जब से देखा इसको ऐसे ही देखा, ऐसे ही रहता है। सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है शबरी के आश्रम के पीछे के बेर के ये जंगल, जो आज भी जस के तस मौजूद है, जहां आज भी मीठे बेर खाने को मिलते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहता कि एक दिन आप उस पेड़ के बेर तोड़ के खा सकेंगे जिस पेड़ के बेर शबरी ने भगवान राम को खिलाए थे, तो मुझे यकीन नहीं होता। भाई हज़ारों लाखों पता नहीं कितना वक्त बीत गया, इतने वक्त से कोई बेर यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि दावा है कि यही वो पेड़ है और यही वो बेर हैं जो भगवान राम को खिलाए थे शबरी ने। अब मैं बड़ी हिम्मत करके 1-2 बेर तोड़ता हूँ। ये बेर अभी पके नहीं हैं पूरी तरह से, थोड़े कच्चे हैं, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे हाथ कब कप आ रहे हैं जब मैं इसको अपने हाथ में ले रहा हूँ। तो मुझे इतना अजीब लग रहा है कि क्या वाकई ये वही पेड़ है, ये वही बेर है, ये वही फ्रूट है जो भगवान राम ने खाया था और आज मुझे भी खाने का मौका मिल रहा है। बातें कम, खा लेते हैं। देखिए बिल्कुल कच्चा है, अगर आप इसको देखेंगे हरे रंग का, बिल्कुल कच्चा है, अभी पका नहीं है। जब पकेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कसेलापन नहीं है जो कच्चे बेर में होता है। कच्चे कोई भी फल आप खाएंगे तो कसेलापन आपके मुंह को कड़वा कर देगा, इसमें कसेलापन नहीं है। ये आश्रम, बेर के ये पेड़, इस पर विश्वास नहीं है तो एक बात पर गौर किया आपने? ये पूरी जगह पथरीली और सूखी है और इस पूरे इलाके में केवल शबरी के इस आश्रम के आसपास ही हरियाली है। क्यों? क्योंकि इस जगह का नाता श्री राम से है। रामायण के मुताबिक इसी जगह पर शबरी ने श्री राम को किष्किंधा और सुग्रीव के बारे में बताया था। आप पंपासर जाइए, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जब शबरी आश्रम यहां है तो किष्किंधा का रास्ता यहीं से जाता होगा। रास्ते में जरूर पंपा सरोवर भी होगा। पंपा सरोवर का नाम रामायण के पन्नों में भी दर्ज है। वजह भी बेहद खास है। यही तो वो जगह है जहां प्रभु राम अपने परम भक्त महाबली हनुमान से पहली बार मिले थे। शबरी ने वो राम जी को बेर खिलाया तो राम जी ने उनको प्रश्न पूछा कि हे माँ, मेरे पत्नी का हरण हो गया, कुछ उपाय बताओ। तो उस समय में शबरी ने उनको बताया कि आप पंपा सरोवर जाओ, बाली सुग्रीव आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये बाली सुग्रीव का लड़ाई हुआ था। सुग्रीव जो है बाली से छुप के मतंग ऋषि के आश्रय ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो जब राम जी यहाँ पे आए, लक्ष्मण सहित आए, धनुष्य बाण लेके आए, तो सुग्रीव डर गए
उन्होंने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए किसी को बुलाया है, उसके लिए उन्होंने हनुमान जी को रूप बदल के भेजा। रामायण में लिखा है, सुग्रीव के कहने पर पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण के वेश में श्री राम का पता लगाने पंपा सरोवर पहुंचे थे। लेकिन सामने आते ही श्री राम अपने भक्त को पहचान जाते हैं। भगवान राम के परम भक्त कौन है? आप कहेंगे हनुमान, ये आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की हनुमान जी से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? नहीं जानते? वेल, इसी जगह पर, इसी पंपा सरोवर के पास हनुमान जी और भगवान राम की पहली बार मुलाकात हुई थी। असल में यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि दो लोग धनुष बाण लेकर इस तरफ आ रहे हैं तो उनको लगा कि बाली ने उनको मारने के लिए किसी को भेजा है। तो उन्होंने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा और यहाँ पर, इसी जगह पर, पंपा सरोवर के किनारे ही पहली मुलाकात हुई हनुमान जी की और भगवान राम की। जिस जगह की कहानी बजरंग बली से जुड़ती है, वहां पर आज बड़ी तादाद में बंदरों का मिलना हैरत में डालता है। कहते हैं इसी जगह से श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़े थे, सुग्रीव के पास। सुग्रीव श्री राम के भक्त, जिनकी मदद के लिए श्री राम ने बाली का वध किया। फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। पौराणिक काल में जो किष्किंधा नगरी थी, वो आज कर्नाटक में हम्पी के पास कोप्पल जिले में है। किष्किंधा में प्रवेश करते ही हमारी टीम का सामना तुंगभद्रा नदी और आज की वानर सेना से हुआ। शायद इशारा था कि हम सुग्रीव के साम्राज्य में पहुंच चुके थे। कहते हैं श्री राम ने अपने भक्त सुग्रीव की मदद कई वजहों से की थी। एक तो है राजा का धर्म है, धर्म को पालन करने के लिए। बाली ने धर्म को तोड़ा था, उसका पत्नी को ही वो अपने ये करके ये कर लिया जब ये जिंदा था और अन्याय कर रहा था। इसके कारण और उसका अहंकार इतना बढ़ गया था, उसको बाली को उनका एक वर था ना, वरदान, जो भी उनके सामने खड़े होते उसका आधा बल तो सामने वालों का आधा बल इसको आ जाता है। इसको 1.5 गुना हो गया, उनके में आधा हो गया, इसलिए किसी को भी मैं हरा सकता हूँ। ये अहंकार था, ये राजा को नहीं होना चाहिए। जिस पहाड़ पर सुग्रीव रहते थे, जिस गुफा में उनकी श्री राम से मुलाकात हुई, उस ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए इस तुंगभद्रा नदी को पार करना था। तो तुंगभद्रा नदी का वो किनारा है जिसे चक्र तीरथ के नाम से जानते हैं। अब चक्र तीरथ क्यों कहते हैं? चक्र तीरथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो पश्चिम से आने वाली तुंगभद्रा नदी यहाँ आकर एक चक्र की तरह घूम जाती है। जैसे सुदर्शन चक्र आपने देखा है, उसी तरह से यहाँ पर पूरा नदी का घुमाव बन जाता है, बहाव बन जाता है और उसके बाद पूरा नदी का डायरेक्शन चेंज होता है। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बोट के सहारे, क्योंकि बोट के जरिए ही हम आगे तक जा पाएंगे और उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां सुग्रीव गुफा है। आइए। पहले नदी पार करेंगे, फिर सुग्रीव की गुफा मिलेगी। लेकिन हमें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां रामायण से जुड़ा एक ऐसा साक्ष्य भी मिलेगा जो अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा है।
ऋषिमुख पर्वत की तरफ हम जा रहे हैं, वो जगह जहां पर पहली बार भगवान राम की मुलाकात हुई थी सुग्रीव से। अब बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त नदी के अंदर, तुंगभद्रा नदी के अंदर, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि चक्र तीरथ है, यहाँ पे पानी का स्वेल है, बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक मानते हैं इस एरिया को। यहाँ से आगे नहीं जाते किसी भी तरह से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर लैंड कर सकें। ये जगह वाकई पहाड़ों की खो में है। आज भी बंदर ऐसी ही जगहों को अपना घर बनाते हैं। फिर एक बड़ी शिला के नीचे हमें सुग्रीव गुफा मिली। जगह बेहद तंग थी और गुफा के दरवाजे पर ताला लटका था। भक्तों के राम कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं, अगर ये आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये छोटी सी काली गुफा है। क्या है ये गुफा है सुग्रीव की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोकल्स मानते हैं, ऐसा ही मानती है कि ये छोटी सी काली गुफा जो है ये सुग्रीव का घर था। महाबली सुग्रीव, आज लोहे का गेट लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है, इसलिए मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो सुग्रीव जिन्होंने राम की मदद की रावण से लड़ाई में, जो महाबली कहा जाते थे, वो सुग्रीव इस छोटी सी संकरी जगह में रहते थे, जहां हवा तो छोड़िए, रोशनी भी पूरी नहीं आ रही है। कितना ज्यादा डर रहा होगा, कितना ज्यादा खौफ रहा होगा कि महाबली सुग्रीव ने अपना जीवन इस गुफा में बिता दिया। अगर राम नहीं आते अपनी भक्त की मदद के लिए तो शायद पूरा जीवन सुग्रीव का इसी गुफा में बीत जाता। हमारी टीम ने अंदर देखने की कोशिश की। कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। कहते हैं ये प्रतिमाएं ही उस घटना की साक्षी हैं जब श्री राम इस गुफा में सुग्रीव से मिलने आए थे। मंदिर का अंदर बहुत बड़ा बोल्डर पे बहुत बड़ा शिला पे 4 मूर्तियां अलग अलग बनाई। प्रभु श्री रामचंद्र कोदंड पकड़कर, और राइट साइड में लक्ष्मण और सीता, और नीचे हमेशा हनुमान देखते हैं हर मंदिर में, लेकिन ये मंदिर में हनुमान नहीं है, सुग्रीव है। कि यही सबूत है कि ये जगह में श्री रामचंद्र सुग्रीव को मिला था। किष्किंधा की हर कहानी में महाबली हनुमान है। किष्किंधा पर वानरों का राज था और एक मान्यता के मुताबिक किष्किंधा के एक पर्वत पर बजरंगबली का जन्म स्थान है। इसी ऋषिमुख पर्वत के सामने अंजना पर्वत है, जो हनुमान की जन्मस्थली बताई जाती है। वैसे तो पवन पुत्र के जन्मस्थान को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद दावा इस अंजना पर्वत को लेकर होता है। जहां जहां राम, वहां वहां उनके परम भक्त यानी हनुमान। अब किष्किंधा को ही लीजिए, भगवान राम यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? हनुमान से। सुग्रीव और राम को किसने मिलवाया? हनुमान ने। तो जाहिर है रामायण में हनुमान का एक बेहद बेहद अहम किरदार है, और शायद इसी वजह से लोगों की मान्यता भी यही है कि यही वो जगह है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का मंदिर है। लोग ये मानते हैं कि इसी पहाड़ पर हनुमान की माँ रहा करती थी और इसी पहाड़ पर हनुमान का जन्म हुआ था। और लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। किष्किंधा में बजरंगबली का जन्मस्थान जमीन से कई फीट ऊपर है। करीब 600 सीढ़ियों की दूरी तय करनी थी। तो आपको बताऊं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इससे आगे सीढ़ियां हैं, 575 स्टेप्स हैं। अब हमारे पास इस सेंटीपीड की तरह 100 पैर तो है नहीं कि हम तेज़ी से चल सकें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। 600 के करीब 575 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर ऊपर जाना है पहाड़ के लिए। पहले सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन्हीं पर चढ़ के लोग जाया करते थे। अब ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, काफ़ी आसान हो गया ऊपर तक पहुँचना, बट स्टिल जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का वेदर है, उसमें चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। सीढ़ी दर सीढ़ी फासला कम होता जा रहा था। ऊंचाई से किष्किंधा का नजारा अद्भुत था। शिलाओं से लदे पर्वत साफ दिख रहे थे।
बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर टिके हुए हैं और वहीं से रास्ता बना हुआ है, कहीं से भी, मतलब दीज आर, ये सब नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप ही बने हुए हैं, इनको बनाया नहीं गया है। और आप ये देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा पत्थर जो है वो बहुत छोटी सी पत्थर पर टिका हुआ है और उसी के बीच में से ये चलने का रास्ता है जहाँ से चल के ऊपर जाते हैं। अगर ये जगह ना हो तो ये रास्ता नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड पत्थर है और किस तरह से कुदरत ने इनको एक दूसरे पर टिकाया हुआ है और ये रास्ते इस तरह से बने हुए हैं। कुछ देर बाद हमारी टीम अंजना पर्वत पर थी। दावा महाबली के जन्मस्थान का है। पर्वत पर कई मंदिर हैं और यहां से जुड़ा दावा इस जगह को बेहद खास बनाता है। धाम में माता अंजना की प्रतिमा है जिसकी गोद में महाबली का बाल रूप नजर आता है। तो आपके सामने अंजनी माता विराजमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शायद अपनी तरह की इकलौती मूर्ति होगी। अंजनी माता की गोद में हनुमान मौजूद हैं। तो यही मान्यता है कि यही वो जगह है, यही वो पर्वत है, यही वो शिखर है जहां पर अंजनी ने 700 साल से भी ज्यादा वक्त तक तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप उनको पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। फिर हम महाबली हनुमान की मूर्ति की तरफ बढ़े जो अपने आप में बेहद अनोखी है। प्रतिभा अद्भुत है। केवल एक शिला पर इसे गढ़ा गया है। कहते हैं ये स्वयंभू है, युगों से स्थापित है। बरसों से लोग इस प्रतिमा को यहां देख रहे हैं। तो अंजनी पर्वत पर इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो हनुमान की मूर्ति के सामने है और आप ये देखिए कि ये एक फटक शिला, मतलब एक सिंगल स्टोन से बनी हुई इमेज है और नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप बनी है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। किष्किंधा के अंजना पर्वत पर हमें कोई बड़ा साक्ष्य नहीं मिला। पूछने पर पता चला कि यहाँ एक बहुत बड़ी निशानी थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई। एक शंख हुआ करता था जो आप कान में लगाओ या हाथ में रखो तो ऑटोमेटिक राम राम की ध्वनि आता था। कई ऐसे साक्ष्य और थे जो बीच में अस्त व्यस्त प्रकृति कई बार अपनी रंग दिखाता है, उस व्यवस्था में कहीं एक दूसरी जगह गया। अभी हमारी टीम को किष्किंधा में कई निशानियों की खोज करनी थी, जिनमें सबसे अहम है वो स्फटिक शिला जिस पर बैठकर श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देते थे। किष्किंधा में जिस जगह पर श्री राम ने 4 महीने बिताए थे, जहां पर महाबली हनुमान ने सीता जी की निशानी, वो चूड़ामणि, श्री राम को सौंपी थी, जिस शिला पर बैठकर श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर हमले की रणनीति बनाई, रामायण में लिखा है कि राम कथा की इन सारी घटनाओं का नाता माल्यवंत पर्वत से है और अब किष्किंधा में वो माल्यवंत पर्वत आज माल्यवंत मंदिर बन चुका है, जहां आज भी श्री राम के किष्किंधा में बिताए उन अहम 4 महीनों से जुड़ी हर निशानी मौजूद है। माल्यवंत पर्वत के आसपास एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इस तरह की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। मान्यता यही है कि इन्हीं पहाड़ियों पर पूरी वानर सेना बैठकर भगवान राम के दर्शन करती थी। तो हम्पी में ये जीता जागता सबूत है भक्तों के श्री राम का, जो हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहीं इन्हीं पहाड़ों में मौजूद रहा करते थे। वैसे तो माल्यवंत पर्वत पर कई शिलाएं हैं, लेकिन सबसे अहम है ये स्फटिक शिला। कहते हैं त्रेता काल में जब श्री राम यहां रुके थे, तब इसी शिला पर बैठकर वानर सेना से वो बात करते थे।
देखिए स्फटिक शिला की अगर ज्योग्राफिकल बनावट को आपने समझना है तो ये सबसे अच्छी जगह है। ये देखिए वो जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है जिसपे एक छोटा सा शिखर बना हुआ है, वही वो पत्थर है जहां पर बैठकर भगवान श्री राम ने अपने भक्तों को दर्शन दिया था, मतलब पूरी वानर सेना। अब आप इस पूरे इलाके को समझिए, ये इलाका, ये मंदिर जो अब आपको दिखाई दे रहा है ये अब बना है, विजयनगर अंपायर के ज़माने में बना है, लेकिन उससे पहले ये सारी पहाड़ थी, ये माल्यवंत पहाड़ था और उसके ऊपर ये जहां पर ये शिखर बना हुआ है उस पत्थर पर बैठकर भगवान राम ने डिस्कशन किया था, लड़ाई के बारे में चर्चा की थी। पूरी वानर सेना इन पहाड़ों पे थी, ये जो चारों तरफ आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इन पहाड़ों पर पूरी वानर सेना थी और यहां बैठकर ये डिस्कस हुआ था कि किस तरह से लंका पर चढ़ाई करनी है, किस तरह से लंका पर हमला करना है। ऊपर स्फटिक शिला और नीचे मंदिर, अंदर भी कई अहम साक्ष्य हैं। उससे पहले इस जगह को गौर से देखते हैं। मंदिर को चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों ने घेर रखा है। कहते हैं श्री राम ने जब यहां डेरा डाला था तब रोजाना शाम को सारी वानर सेना यहां जमा होती थी और श्री राम इस स्फटिक शिला पर बैठे रहते थे। देखिए आज इस मंदिर की पूरी बनावट को देखकर, आज इसके स्ट्रक्चर को देख के, इन पिलर्स को देखकर आपको ये लग सकता है कि भला कैसे मुमकिन है कि यहाँ से चारों तरफ दर्शन दिए जा सकें। लेकिन अभी जिस जगह पर मेरा कैमरा मौजूद है आप देख सकते हैं कि कितनी दूर है कैमरा और वहाँ से भी आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, मतलब इस मंदिर का पूरा हिस्सा, पूरा प्रांगण, पूरी इमारत आपको दिखाई दे रही है। तो जाहिर है ऐसी ही छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस माल्यवंत पर्वत के चारों तरफ मौजूद हैं और इन पहाड़ियों पर ही वो वानर सेना बैठा करती थी जो भगवान राम के रोज़ाना दर्शन किया करती थी। चर्चा जिस तरह की हुआ करती थी, अब आप इसे एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल समझिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे लोग जमा हैं, जहाँ पर पूरी असेंबली लगी हुई है और जहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या होना है। तो ये एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल की तरह था जहाँ पर चारों तरफ वानर सेना बैठ जाती थी और बीच में यहाँ पर भगवान राम। फटिक शिला बैठे दबो भाई, परे सकल कपिचरण हिंजाई। रामचरितमानस के सुंदरकांड में इस जगह को लेकर ये चौपाई लिखी गई है। मान्यता यही है कि वो शिला, वो जगह यही है। यहाँ पर अगर चारों तरफ बंदर बैठे हो, विचित्र पर्वत है भगवान राम यहाँ पर, तो सबका दर्शन चलता होगा। सबका दर्शन, हाँ, इसलिए देखते हैं सबसे ऊपर वो राम धरोखा बना हुआ है, तो राम धरोखा बना, उस पर राम जी है कि नहीं बैठते थे, सभा लगती थी, उधर सभा मंडप बना हुआ है, सभा भी मीटिंग लगती थी। अच्छा। तो बंदरी सेना के साथ है के लिए लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए ये सब स्टोरी है यहाँ की। तो इसलिए भगवान राम जब यहाँ चतुर्मासा किए, चतुर्मासा पूरा करने के बाद यहीं से लंका की ओर प्रस्थान किए थे। श्री राम को लंका का पता, सीता जी के वहां होने की जानकारी बजरंगबली ने दी थी। सीता जी ने महाबली को निशानी के तौर पर जो चूड़ामणि दी, दावे के मुताबिक वो चूड़ामणि श्री राम को यहीं सौंपी गई थी। वो चूड़ामणि हनुमान जी यहीं पे बैठ करके राम जी को प्रदान कर रहे हैं। आपको कहीं भी हनुमान जी मिलेगा, राम जी के सामने देखिएगा हाथ जोड़ के बैठे हैं। सिंगल रहे तो ऐसे बैठते हैं, लेकिन राम जी के सामने 100% है, हाथ जोड़ के बैठे हैं। यहाँ पे हनुमान जी अंजलि मुद्रा में बैठे हुए हैं। अच्छा, ऐसे कुछ देर है, कुछ देर है। क्या है, बड़े लोग को हम ऐसा नहीं दे सकते, ये हमारा मर्यादा नहीं है। हमारा मर्यादा क्या कहता है, भगवान है कि नहीं, कोई भी बड़े आदमी हो मर्यादा से प्रदान किया जाता है, उसको दिया नहीं जाता है। इसलिए हनुमान जी का हाथ जो है यहाँ पे ऐसे है। जिस जगह पर माल्यवंत मंदिर का गर्भगृह है, बताया जाता है कि रामायण के समय में यहां एक गुफा थी और इसी गुफा में श्री राम ने चौमासा काटा था, यानी बारिश के वो दिन जब श्री राम का सीता को खोजने का अभियान पूरी तरह थम गया था। देखिए माल्यवंत पर्वत में ये वो जगह है जिसे फटकशिला के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा, 4 महीने बिताए और यहीं से सारी वानर सेना उनके दर्शन करती थी। अब आप इस पत्थर को देखिए, ये पूरी जो गुफा है, ये गुफा
का मंदिर तो शेप बाद में दिया गया है, यहाँ पर सारी चीज़ें जो चारों तरफ हैं वो सब बाद में बनाई गई हैं, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ एक गुफा थी, एक ऐसी गुफा जहाँ पर भगवान राम ने 4 महीने चौमासे के काटे थे और जहाँ से सारा जो लंका पर चढ़ाई करने का सारा प्लान है वो बना था। और वो रणनीति बनी यहां, इस जगह। आज यहां पर खंबे और चबूतरे हैं, लेकिन कहते हैं रामायण के समय में इसी जगह लंका पर हमले की रणनीति बनी थी। इसी जगह पर सेना के सिपह सालार जमा हुए थे। किष्किंधा समेत पूरे हम्पी का मौजूदा ढांचा करीब 700 साल पुराना है, विजयनगर साम्राज्य के समय का। कहते हैं कि विजयनगर के राजाओं ने उस समय भी माल्यवंत पर्वत पर श्री राम से जुड़ी जगहों की बनावट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस जो चीज जहां थी उसे उसी जगह संभाल कर रखा। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने एक तरह से पूरे हम्पी का रूप और स्वरूप बदल दिया। ये जितनी भी इमारतें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब उन्हीं राजाओं की देन है। लेकिन माल्यवंत पर्वत को उन्होंने भी नहीं बदला, क्योंकि सारी दुनिया की तरह वो भी ये मानते थे कि माल्यवंत पर्वत वही जगह है जहां पर भगवान राम ने चौमासा काटा था, मतलब 4 महीने अपनी जिंदगी के, अपने वनवास काल के अपने भक्तों के साथ यहीं पर इसी माल्यवंत पर्वत पर बिताए थे। यहां आने पर पूरे तौर पर यकीन हो जाता है कि किष्किंधा केवल राम कहानियों में नहीं बसती। रामायण का सबसे अहम पड़ाव, वो किष्किंधा नगरी, आज भी कर्नाटक के हम्पी में मौजूद है, जहां के साक्ष्य, जहां की निशानियां आज भी लोगों को राम कथा सुनाती हैं। श्री राम की वनवास यात्रा। रामायण का सबसे बड़ा हिस्सा, भगवान राम की लीला का सबसे अहम मोड़। आज वो सभी साक्ष्य आपके सामने होंगे। प्रभु राम के वनवास की हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां से रामायण में शुरू हुई थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर की कोई अगर पहचान है तो वो ये मूर्ति है। अब आपको धनुष और बाण देख के लग रहा होगा कि भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति है निषाद राज की। निषाद राज यानी कि मल्लाहों के राजा, और इस जगह के बारे में यही फेमस है, यही इसकी मान्यता है कि यही वो जगह है जहाँ से भगवान राम ने गंगा जी को क्रॉस करके प्रयाग की तरफ गए थे अपने सन्यासी रूप में। लेकिन यहाँ पर एक रात गुजारी थी और उनकी मुलाकात हुई थी इनसे, निषाद राज से, यानी कि मल्लाहों के राजा से। रामायण के मुताबिक श्री राम जब वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो रथ पर सवार होकर सबसे पहले प्रयाग के गंगा तट पर पहुंचे थे। कहते हैं गंगा नदी का यही वो किनारा है जहां युगों पहले श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे। इसकी चौपाई आज भी सुनाई जाती है। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। आज श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी का तट श्री राम के रंग से रंगा हुआ है, जो इस जगह की राम कथा को बयां करता है, जिसमें सबसे अहम 2 किरदार हैं। पहला नाम है
मल्लाहों के राजा निषाद राज। निषाद राज और राम बचपन के दोस्त थे। जब श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे तो बरसों बाद इसी तट पर अपने मित्र निषाद राज से मिले थे। तरे रामदेव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विषय की। गंगा मैया को उन्होंने दंडवत किया और बड़े खुशी से कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। महारानी गंगा जी के तरंग को देख करके कोटि प्रसंग गंगा जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या इसी किनारे पे? नहीं, इस साइड में है वो सिंगवेरपुर घाट। वहाँ से गुहराज निषाद जी आए और वो बचपना में उनका ननिहाल था अयोध्या में। भगवान श्री राम को पहचान गए। रामायण में लिखा है, अयोध्या से निकलने के बाद श्री राम ने वनवास की पहली रात श्रृंगवेरपुर में ही काटी थी। लेकिन वो जगह कोई महल नहीं बल्कि एक बागीचा था। गुहराज सोचने लगे कि इनको रात्रि निवास करवाऊं कहाँ। तो इस रामचौरा घाट में उनकी फुलवारी थी गुहराज की। अच्छा, गृहराज की फुलवारी थी। गुहराज निषाद वो यहीं पर है अभी? यहीं पर है, मौजूद है अभी। अच्छा। मान्यता के मुताबिक इस जगह पर श्री राम ने घर से दूर वनवास की पहली रात गुजारी थी। यहाँ आज भी शीशम के 4 पेड़ों को वैसे ही बरकरार रखा गया है जैसा रामायण में जिक्र है। श्रृंगवेरपुर में रामचौरा में यही वो स्पॉट है, यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर राम जी ने एक पूरी रात गुजारी थी। अब आप खुद इमेजिन करिए, त्रेता युग, हजारों साल पहले की बात, और आज भी ये स्पॉट अपने जगह पर मौजूद है। इसको मार्क करके रखा गया है। तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, 4 पेड़ यहाँ पर थे, वो चारों पेड़ उसी तरह से आज तक प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त में मौजूद थे। ये पेड़, शीशम के पेड़, यहाँ पर और वहाँ पर, चारों पेड़ आज भी उसी तरह से प्रिजर्व किए गए हैं जैसे उस वक्त यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। सुबह होते ही श्री राम को गंगा नदी पार करके चित्रकूट जाना था। जरूरत थी एक मल्लाह की। तब प्रभु राम की मुलाकात होती है केवट से। इसी गंगा नदी के किनारे केवट ने उनके चरण धोए थे। प्रभु ने किसी भक्त को किसी धाम में आज्ञा नहीं दिया कि मेरा चरण धो लो, लेकिन श्रृंगवेरपुर में केवट का प्रभु ने स्वयं आज्ञा दिया है। तो केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भरी ले आवा। केवट प्रभु को जो आज्ञा पाया, तुरंत कठौता में पानी भर के आ गया। प्रभु राम के सन्यासी रूप की निशानी की तलाश में अब हमें मध्य प्रदेश के पन्ना जाना था। जहां रामायण की एक छोटी कहानी से जुड़ा एक बड़ा साक्ष्य मौजूद है, जहां श्री राम ने भक्ति का पहला पाठ पढ़ा। जहां का चमत्कार आज भी लोगों को हैरत में डालता है। बागनी नदी का ये झरना है और इस झरने को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये। और मान्यता ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर ऋषि बृहस्पति जो
गुरु हैं देवों के, उनसे मुलाकात की थी। तो ये पूरा इलाका जो है आज हम अलग अलग स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर आश्रम थे और जहाँ पर राक्षस थे। तो भगवान राम का यहाँ पर सन्यासी रूप भी दिखता है और भगवान राम का योद्धा रूप भी दिखता है। दोनों रूप आपको दिखाएंगे इसी जगह में, आसपास दोनों रूप यहाँ पर आपको भगवान राम के दिखाई देंगे। मान्यता के मुताबिक इसी जगह पर गुरु बृहस्पति की श्री राम से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने राम को शिव भक्ति के गुर सिखाए थे, जिसका साक्ष्य है वो शिवलिंग जिसे प्रभु राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। ये झरना नीचे एक कुंड में गिरता है, जहां भगवान राम और गुरु बृहस्पति मिले थे। उससे पहले शिवलिंग मिलेगा। जब परमात्मा श्री राम 14 वर्ष वनवास काल में आए और चित्रकूट में समय बिताने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट के बाद की यात्रा शुरू की, उस समय वो यहाँ पर इस स्थान पर आए। ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की तपस्थली रही है। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और चूँकि अपन वैदिक संस्कृति में देखें, सौरमंडल की स्थिति में भी देखें, तो गुरु देवताओं में बुद्धि के देवता हैं, भक्ति के देवता हैं और प्रेरणा के देवता हैं। ये इलाका काफी ऊंचाई पर है। यहां से जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकती है। इस जगह का अपना एक अलग ही रोमांच है। जब आप इस इलाके में आते हैं, ये पूरा वन क्षेत्र है। अब आज के ज़माने में भी, मतलब अभी इस वक्त भी ये जंगल है, चलना फिरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। एक लंबा रास्ता पैदल आपको चलना पड़ रहा है। तो आप सोचते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जब भगवान राम इस इलाके से गुजरे होंगे। कहते हैं श्री राम ने यहीं किसी गुफा में कई दिनों तक साधना की थी, जहां एक अद्भुत शिवलिंग है। क्या है ये शिवलिंग दिख रहा है? ये शिवलिंग भगवान राम के वनवास के समय का प्रभु द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। अच्छा, इतना पुराना शिवलिंग है। ये जगह एक गुफा ही है, जिसे लोगों ने अब मंदिर में तब्दील कर दिया है। दावे के मुताबिक युगों पहले राम ने यहां साधना की थी, जिसका सबूत है इस छोटे राम कुंड का चमत्कार। सर का दावा है कि यहाँ पर पानी का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। क्या है सर, बताइए। बिल्कुल सर, ये जब मैंने जैसे आप प्रतिमा के बारे में बताया, ये राम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिमा है। इनको चढ़ाने के लिए जल इस गुफा के द्वारा ही जल लेकर के प्रभु श्री राम ने इनको चढ़ाया। अच्छा, ऐसा उल्लेख बताते बड़े बड़े संत, काल्पनिक संतों द्वारा ये कथा बताई गई है। और ये जल देखिए, आप देखने में लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर जल होगा, लेकिन आप अभी डब्बे लाइए, यदि चमत्कार की बात आप करते हैं, 100 लीटर पानी भी आप निकालिए तो समाप्त नहीं होगा। ये मेरी उंगली आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखी है। तो मैं इसमें डालता हूँ। कितना गहरा है ये देखें, यहाँ तक सिर्फ इतना गहरा है। और 1 बाय 1 मीटर की इसकी चौड़ाई लंबाई होगी। और इनका दावा है कि आप 100 लीटर पानी भी यहाँ से निकाल लेंगे तो पानी खत्म नहीं होगा। सर मैं दावे की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी डब्बा मंगाइए, बाकेट मंगाइए और इस पे आप 100 लीटर पानी डालिए। यदि खत्म हो जाए तो गारंटी इस बात की। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए दावे को आजमाना जरूरी था। कुंड से पानी निकालते गए, फेंकते गए, निकालते गए, फेंकते गए, लेकिन पानी जस का तस। बीस बाल्टियां पिछले आधे घंटे में मैं फेंक चुका हूं। पानी तो 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मैं बेइंतहा थक गया हूं। अब इस बाल्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं इसके अंदर 8-10 लीटर पानी तो आराम से 8 लीटर तो आता ही होगा। मतलब अभी तक मैं करीबन 80 लीटर पानी बाहर फेंक चुका हूँ। और पानी वहाँ पर एक रत्ती भी
1 मिलीमीटर भी जो है वो कम नहीं हुआ है। कुंड छोटा था, मुश्किल से 6-7 लीटर पानी आता होगा। अगर यहां झरने से रिसकर लगातार भी पानी आता होगा तो भी जल का स्तर कुछ तो कम होना चाहिए। देखिए ये तो हिल नहीं रहा है, पानी वहीं का वहीं है। नहीं हिलेगा सर, पूरा ये दिल बिल्कुल चाहिए। मतलब जितना पानी था, जितना मैंने अभी नापा था कुछ देर पहले, उतना ही का उतना ही पानी है। मतलब आधा घंटे से हम लोग लगातार बाल्टियां भर रहे हैं, मैं बाल ले आके डाल रहा हूँ, लेकिन पानी टच से मस नहीं हुआ है, कोई इनग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अमूमन होता है पानी टपक रहा होता है, कुंड भर रहा होता है, यहाँ पानी अंदर आने का कोई भी चिन्ह, जो कोई भी संकेत नहीं दिख रहा है, कोई भी ऐसा इशारा नहीं नजर आ रहा है कि वहां से कहीं से पानी अंदर आ रहा हो। और उसके बावजूद भी लगातार पानी निकाल रहे हैं, इस तरह से बाल्टियां हम लगातार भर रहे हैं और तब भी पानी वहीं का वहीं है। शायद इसी वजह से इस कुंड को लोग राम कुंड बोलते हैं, जहां का शिवलिंग और कुंड दोनों ही अद्भुत हैं। वहां से हमने उस कुंड का रुख किया जिसका नाता श्री राम और गुरु बृहस्पति से है। लेकिन इस विशाल झरने के कई फीट नीचे जाना कठिन काम था। तंग रास्ता, चिकने पत्थर और ऊपर से बारिश, मतलब सारी मुसीबतें जो एक साथ हो सकती थी ना इस रास्ते में, वो हमको मिल गई हैं। बारिश की वजह से चट्टानों से पैर फिसल रहे थे। कुछ देर बाद हम कुंड के पास थे, जहां एक पल भी टिकना एक दुरूह काम था। झरना बहता है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कैमरा निकालना इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज पता नहीं आप तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज इतनी ज्यादा है कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल इतना तेज वेग है इस झरने का, आप पानी महसूस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि एक सेकंड भी यहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे तो पूरी तरह से तरबतर। चित्रकूट हो या पन्ना, जहां जहां श्री राम के चरण पड़े, वहां वहां से आज भी राम कथा की धारा बहती है। यहां का हर एक पत्थर श्री राम के वनवासी रूप का साक्षी है।